या मे धाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद मेधाया अग्ने मेधाविनं कुरु। प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए तू बुद्धि के भंडार, हम सब मिलके करते हैं पिता नमस्कार हर बार। आदरणीय धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पवित्र माता और बहनों, यह कार्यक्रम आपके बीच में ऋषि कैसेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस कैसेट के जो मुख्य कलाकार हैं रामनिवास भजनोपदेशक। जैसा कि आपको पता है कि अपना जो भारत देश है हजारों वर्ष की गुलामी के बाद, नौजवानों की कुर्बानी के बाद आजाद हुआ है। वो दिन जिन लोगों ने देखे हैं गुलामी के, प्रतंत्रता के, जब यहां पर अंग्रेजों का दमन चक्र चलता था, यमनों का कुचक्र चलता था और इस देश के निवासी मजबूरन पशुओं की जिंदगी से भी गिरी हुई जिंदगी जीने पर मजबूर थे। फिर यहां पर मेरे घर घर के अंदर माताओं ने अपने बेटों को लोरियां देकर के बहादुर बनाया, शिक्षा देकर के, अच्छी अच्छी बातें सिखा करके नौजवानों के अंदर जोश फूका इस देश के वीरों ने, कवियों ने, लिखारियों ने, और ये भारत माता का इतिहास बदला और ये देश वही आजाद हुआ। पर बड़ा दुख होता है आज के इस माहौल को देख करके। लोग कहते हैं कि आजादी से पहले जितना लोगों में प्यार था, भाईचारा था, स्नेह था, लगाव था, पिता और पुत्र के जो आपस में संबंध थे, सेवा भावना थी, वो आज आजादी के बाद समाप्त हो गई। ना तो वो औलाद में अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रही है, ना देश के प्रति प्यार रहा है। इस देश का नौजवान आज के इस दूषित वातावरण, पश्चिमी सभ्यता में बह करके बिल्कुल बेगाना हो गया। देश से कोई प्यार रहा है नहीं। आज गंदे गाने गाते हैं, मन चले नौजवान हो गए, सड़कों के ऊपर चलते हुए भद्दी भद्दी जो है फप्तियां कसते हैं, बहन बेटी का कोई ध्यान नहीं है। कितने आज प्रमाण दिए जा सकते हैं, अखबार भरे पड़े हैं, अखबार खबरों से, समाचारों से, कि आज फला गांव के अंदर गांव के लड़का और लड़की गांव से भाग गए, कई दिन बाहर रहे और सवेरे खेतों में पेड़ के ऊपर फांसी लेकर के आत्महत्या करके मर गए। शहरों के अंदर ये घटनाएं ज्यादा होती थी, लेकिन आज ये गांव के अंदर भी हो गया। कोई रिश्ता आपस का नहीं रहा, सब समाप्त हो गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि आज माहौल ही ऐसा हो गया। टेलीविजन के द्वारा दूषित प्रचार, जो प्रचार का माध्यम था, आज वो बिगड़ता बदलता हुआ जा रहा है। इसलिए हम तो नौजवानों से कहा करते हैं कि नौजवानों देश भक्त बनो, देश से प्यार करो भाई, औलाद को बढ़िया बनाओ। और यदि ऐसा बनना है तो अच्छे साहित्य, बढ़िया ग्रंथ, अच्छे लोगों का संग ये करना पड़ेगा, तब जाकर के बढ़िया बन सकते हैं। देश के प्रति प्यार हमारे अंदर पैदा हो सकता है। आजकल जो एक गंदे गाने गाए जाते हैं, फिल्मी गाने गाए जाते हैं, भद्दे भद्दे, इससे बड़ा नुकसान होता है। तो हम तो एक शिक्षा दिया करते, कहा करते हैं कि भाई अगर तुमने देश के प्रति कुछ करके दिखाना है तो एक काम किया करो। क्या भाई? नौजवानों मत आवारा, नगण के गान गाने, उन वीरों की याद करो जो थे कौमी परवाने। नौजवानों मत आवारा, नागरिक के गाने, उन वीरों
इसका नाम जवानी नहीं है। फैशन करके बड़े बड़े केस बाल धरकर कटिंग करवा के गली में मस्ताता चलता है, आवारा गिरदी में घूमता है, गुंडागर्दी करता है, दादा पाक गया। इसका नाम जवानी नहीं है। जवान किसको कहते हैं भाई? भाई जवान उसी को कहते जो कर्तव्य का पालन करता है। जवान उसी को कहते जो कर्तव्य का पालन करता है। देश धर्म जाति के लिए जो कुछ करके मरता है, तूफानों से टक्कर ले ना मरने से डरता है। तूफानों से टक्कर लेना डरता है। अपने ऊपर कष्ट डाल के, अपने ऊपर कष्ट डाल के दुख औरों के हरता है। कितने आए चले गए भाई, कितने आए चले गए, जो नहीं किसे डर जाएंगे। उन वीरों की याद करो जवानी है भाई। जो देश धर्म के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, गरीबों की भलाई करता है, जो किसी से जलन द्वेष नहीं करता है खाम खामे, इसका नाम जवानी है। लेकिन आज का नौजवान देखें, असल में तो भाई जवान बनता था बचपन में, इसकी नींव बढ़िया रखी जाती, पर बचपन में शिक्षा कोई ना मिली। स्कूल में गया था, मास्टर जी ने बढ़िया उपदेश देना था, कई मास्टर तो बढ़िया शिक्षा देकर बढ़िया बना भी दे हैं, पर कई बार तो मास्टरी से हो रहे सवाल भी उल्टे कर रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूं न, बोला भाई बच्चों एक सवाल का जवाब देना। बोले बताओ मास्टर जी। बोले एक जहाज दिल्ली तक बंबई उड़ा और उसकी रफ्तार है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बोला मेरी उम्र बताओ। जब वो कनेक्शन हो जाए, बोला एक जहाज दिल्ली से बंबई के लिए उड़ा 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो मेरी उम्र बताओ। ऐसे अटपटे सवाल, सारे बालक चुप रहेंगे, एक ना हाथ हलाया। मास्टर जी खुश हो गया, भाई कोई तो है होशियार लड़का। खड़ा करके ने बोला बेटा तू देगा जवाब? बोला हाँ मास्टर जी जवाब दूंगा। बोला अच्छा न्यू बता फिर मेरी उम्र कितनी है? बोला मास्टर जी एक बार और बताओ सवाल। बोला बेटा सवाल ये था कि एक जहाज दिल्ली से बंबई उड़ा 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मेरी उम्र बता। बोला मास्टर जी आपकी उम्र है 44 साल। 44 साल। और वो कनेक्शन साथ सुई से बैठ गया, थी भी उम्र 44 साल। यो मास्टर जी खुश हो गए ने बोला भाई न्यू बता बेटा तन्ने क्यों कर हिसाब लाया कि मेरी उम्र 44 साल। बोला मास्टर जी मैंने हिसाब न्यू काट दिया, एक मेरा भाई है मेरे तो बड़ा हमारे घर में, और वो आधा पागल है। ने बोला वो आधा पागल है, उसकी उम्र है 22 साल, इसलिए तू डबल पागल है जिसकी उम्र 44 साल है। ऐसे अटपटे सवाल किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ये बच्चों को तो बचपन में बढ़ा जाओ भाई। इसलिए अगर बचपन बढ़िया हो गया तो जवानी में तो अपने आप अच्छे काम करेंगे, लेकिन बचपन में ध्यान नहीं दिया। आज बच्चों को टेलीविजन के सामने बैठा करके माँ अपना काम कर रही है और बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, और जब यह माँ काम कुम करके आई ना, बच्चे माँ का नहीं देख कर गाना गाने लाएंगे। हर गाना गावे क्योंकि फिरकी वाली तू कल फिर माँ ने कह रहे बात तो नहीं बताओ भाई बच्चों के संस्कार डालने थे, इन तक बढ़िया बात सिखानी थी, वो तो बात सारी छोड़ दी। बस अपने काम से काम है, दुनिया धन कमाने के पीछे है, औलाद की तरफ कोई ख्याल नहीं है, औलाद हमारी किस तरफ जाएगी।
इसलिए बच्चों को बढ़िया बढ़िया इतिहास, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें देनी थी लिया पर आज बच्चे घर में गंदी नावल पिट रहे। और फिर नु कहे जी मास्टर जी, सारे गाँव में हो रही बात, नु कहे मास्टर जी तुम कोई दवाई जानो हो? हाँ क्या थे? बोला जी मारा छोरा जमा घी में गाइड लिया फिर भी दिन पर दिन पीड़ा हुंदा पीड़ा हुंदा हुआ है। मगर देखना पड़ेगा कि उसका हिसाब किताब के है कि कर जीवन जी रहे हैं। बोला जी घर चलो, इसका बाबू लेगा घर बुला के, घर जाके देखा छोरे के सराहने बिड़िया का बंडल, सिगरेट की डिबिया और दरी उठा के देखी तो गंदी नावल। मैं बोला चौधरी तेरे छोरे न कोई ठीक नहीं कर सकता, दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं इसके तो घी में गाटने की चाय मखा तू इसके ऊपर घी ला दे के डुबा ले गधे की तरिया, इसका कोई फर्क नहीं ऐसी गंदगी का जो आचरण कर रहा है, इसलिए बच्चों को दूर रखना चाहिए ऐसी बातों से। भाई अपने बच्चों गुरुकुल में पढ़ाओ, बढ़िया शिक्षक और मास्टर ने भी देखो कोई मास्टर ठीक लाइन के हैं कि नहीं, गलत लाइन के हैं कि नहीं। कई बार तो बच्चे स्कूल में भेज दिए, कई मास्टर सत्संग में जा रहे बच्चा छोड़ गया भाई है, यो गुरुजी की शरण में जा रहा, पीछे मैडम बालका ने पढ़ाना लग रही, मैडम अपना स्वेटर बुन लग रही, पढ़ाना पढ़ूना के। तो अध्यापक का, अरे अध्यापक सबसे बड़ा गुरु था, लेकिन आज इस मास्टर ने भी, अध्यापक ने भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ गई भाई। यो भी गुरुआ के चक्कर में फिर सत्संग लावे नुके गुरु जी पार तारे, मगर फिर तू क्या कहना का मास्टर बने था भाई, तेरा फायदा क्यों हुआ? हम तो गुरु तेरे को कहते थे, तने भी गुरु की जरूरत पड़ गई। तो आज जो है अध्यापकों का काम ये हो गया। पर बहनों और भाइयों सुनो, बच्चे अच्छा अच्छा इतिहास पढ़े भाई, किनका बहुत सुंदर लिखा। शिवा और प्रताप अमर सिंह जैमल संगा फत्ता, शिवा और प्रताप अमर सिंह संगा जैमल फत्ता, शत्रु दल में जिधर निकल गए लोहा बजा दो हत्था, आतंकित नहीं सोते जागते सदा मुगलिया सत्ता, आतंकित नहीं सोते जागते मुगलिया सत्ता, सुख की नींद नहीं आने दी, सुख की नींद नहीं आने दी, राज करा अलबत्ता, जब भी देखा तभी कुचल दिए, जब भी देखा तभी कुचल दिए, सर नहीं दिया उठाने, उन वीरों की याद करो देखो परवाने, लो मत आवारा नाक रखेगा इसको कहते हैं नौजवान। हर देखो एक तो गजब का नौजवान, इतिहास पढ़ना चाहिए उनका। किसका? लाल हार्डिंग वायसराय की रही थी निकल सवारी, लाल हार्डिंग वायसराय की रही थी निकल सवारी, भारत माँ का सपूत लाडला खेल खिलारी, बांध जनानी साड़ी छत पे वो चढ़ गया रास बिहारी, बांध जनानी साड़ी छत पे चढ़ गया रास बिहारी, फूलों की डलिया में बम, फूलों की डलिया में बम रखा करके होशियारी, मारा फेंक के मौका पाके, मारा फेंक के मौका पाके, एकदम फूलों के बहाने उन
याद करो जो इतिहास मेरे देश के स्कूल में हर विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ा जाएगा ना, तब देशभक्ति के जज्बात इनके अंदर पैदा होंगे। पर आज इतिहास भी गलत पढ़ा जाता है। आज तो इतिहास में पढ़ा जाता है कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था। अरे लोगों, इनको महान बताया जाता है जिन्होंने इस देश की अस्मिता को मिटाया, इस देश की संस्कृति को मिटाया, इस देश की बहु बेटियों के जबरदस्ती डोले मांगे। ऐसे नीच लोगों को इतिहास के अंदर महान लिखा हुआ। जब तक ये नहीं बताया जाएगा मेरे देश के अंदर महाराणा प्रताप महान था, शिवाजी महान था, औरंगजेब महान नहीं था, महान था चंद्रशेखर आजाद, महान था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसा इतिहास जब तक मेरे देश के बच्चों को नहीं पढ़ा जाएगा, देशभक्ति आ ही नहीं सकती भाई। कहाँ आएगी देशभक्ति? आज आवारागर्दी के अंदर जो है नौजवान घूम रहा है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शरीर जो है खूब के सुखा लिया। वैसे बोलने में तरक्की खूब करी भाई। इस देश के नौजवान ने बोलने में इतनी तरक्की कर ली, बोलो चाहे उल्टा मूर्खता फैल गई देश में। मूर्खता तो ऐसी फैली, एक मूर्ख न्यूनता और एक मूर्ख न्यूनता। यू सिंगल मूर्ख, वो डबल मूर्ख। अब यू सिंगल मूर्ख अपने कुर्ते की जोड़ी में कुछ सामान ले रहा, अरे डबल मूर्ख तो सवाल पूछ रहा बोला भाई जब तू न्यू बता दे मेरी जोड़ी में के है, बोला ये सारे अंडे में तने दे सवाल देखो, न्यू बोला भाई न्यू बता दे मेरी जोड़ी में के है, तो ये सारे अंडे में तने दे दूंगा। और जब न्यू बता दे कितने हैं, बोला 10 के 10 दे दूंगा। अगले ने बता दिया, सारा हिसाब किताब बता दिया, पर अगला तो निरा डबल मूर्ख था ना, उसके समझ में नहीं आई। ने बोला भाई साहब जो झोली में तेरी चीज है ना, एक बार उसका अता पता बता दे, रंग ढंग के है, शकल सुकल सी बता दे, बजे बता सकूं, उसके नहीं आई अकल में फिर भी। यो ने बोला भाई साहब जो मेरी झोली में सामान है ना, उसका ऊपर का रंग है सफेद और भीतर का है लाल लाल पीला पीला। डबल मूर्ख अंदाजा ला गया, गाजर मुड़िया सीजन चल रहा था। ने बोला भाई साहब समझ गया, बोला क्या समझा? ने बोला तने तो गाजर में मूड़ी फंसा रखी। बोला गाजर में मूड़ी फंसा रखी, तो वह जवाब देने में तैयार से उल्टा देना तो बोलने में तेज, ऊक चूक बोलो से क्यों बोलो, कई बार तो समझ में नहीं आती इसके। एक माँ ने समझा के भेज दिया छोरा ने, बोला बेटा देखे तू ससुराल में जाओ है ना, 4 बात मानिए मेरी और ये 4 बातों का ध्यान रखिए, तेरी इज्जत हो जाएगी। ने बोला माँ कौन सी है 4 बात? ने बोली बेटा देखे एक तो ससुराल में जावा खाली नहीं जावा, कुछ फल फूल सामान कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। हर एक बेटा देखे ऊंचे बैठना चाहिए, हर एक बेटा बिल्ली की ढाल चलना चाहिए और कोयल की ढाल बोलना चाहिए। 4 बात माँ ने समझा दी, पर यू मूर्ख था, इसने समझ में आई नहीं वो बात कि ऊपर किस मौके पे क्या बोलना है। चलेगा शहर में पहुंच गया, जब थोड़ी दोरे सी ससुराल रहेगी ना, सोचा भाई पहली बात माँ की याद आई, माँ ने कह दे कुछ लेकर जाना चाहिए। ये और क्या था, इसने मूर्ख ने करेले ले लिए और नहीं कुछ लिया, करेले ले लिया, अपना झोले में घास के चल पड़ा। और जब ससुराल में पहुंच गया तो वह झोला पकड़ा, इसकी सासू ने खोल के देखा वो बड़का का चीज चार्ज लिया होगा, पर उसमें करेले पाए। खैर सांझ नवारी सी पहुंचा था, बुढ़िया ने आइडिया ला लिया, भाई छोरा बेटे उस समझदार ही ने सोचा एकदम कदे सब्जी तैयार ना पावे तो अपनी ले चाल, अपना बना लेगी, बुढ़िया जानी नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद बैठक में चला गया, रोटी राटी बुढ़िया ने बनाई और फिर न्यू बोली देखे बैठ में उसने बेटे उन्हें रोटी खान बुलाऊं। इतना दूसरी बात याद आएगी, बोला माँ ने न्यू कहा था ऊंचे बैठना चाहिए, मूर्ख टांड पे चिढ़ के बैठी टांड पे चिढ़ के बैठ गया। और बुढ़िया चौकड़ते देखा, उसने देखा ऊपर टांड पे बैठा, या न्यू बोली बैठा ऊपर क्यों बैठा है, आड़े बैठ खाट पे सुथरा नहीं लगता ऊपर बैठा। तो वह तीसरी बात याद आएगी, बोला कोयल की ढाल बोलना चाहिए। ये वो बुढ़िया ने बोली बेटा तड़ा उतरिया, वो उसका नहीं बोल के कोयल की उतरिया ने बोला
कोयल की डाल बोलने लग गया। बुढ़िया ने सोचा महाराज बटेऊ तो दिमाग का कमजोर है, पागल है, या फिर भी ने सोचा खैर कुछ हो सकता है। नहीं बोली बेटा तड़ा आ जा। वह चौथी बात याद आ गई मारी बोले माँ ने न्यू कहा था बिल्ली की ढाल चलना चाहिए, आगा हाथ और पाछा पांध रखे वह न्यू बिल्ली की ढाल चलना लाएगी। बुढ़िया डर गई। इन्हें सोचा हाँ बेटे वो पागल है, खाम खा तेरे पर हमला कर दे, पागल ईसा होया कर अपना घर चलेगी। घर जाके बुढ़े तो बताई बोले बेटे वो तो न्यू हो रहा है मूर्ख, पता नहीं देखे उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। न्यू बोला अच्छा मैं जाऊंगी। इतना वो ऊपर तय उतर के खाट पे बैठ गया। घर ले गया बुला के। या बुढ़िया ने बोली बेटा न्यू बता अच्छा ये बात ये काम क्यों कर रहा था तू? बोला जी मेरी माँ ने समझा के भेजा था। बुढ़िया ने बोली बेटा तेरी माँ ने ठीक समझा। न्यू कहा था कि जब शहर में ससुराल में जावे पहली बार तो कुछ लेकर जाना चाहिए, जब भी जावे तो बेटा कुछ फल फूल लेकर आना चाहिए, मिठाई सिटाई। खैर तू करे ले लिया कोई बात नहीं। अरे देखे बेटा तेरी माँ ने दूसरी बात कही थी कि ऊपर बैठना चाहिए, ऊपर बैठना चाहिए ऊंचे लोगों में, अच्छे लोगों के पास ऊंचे वही बैठना चाहिए, अच्छी बात मिलेगी। और तीसरी बात कही थी कि कोयल की ढाल बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए बेटा, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। चौथी बात कही थी बिल्ली की ढाल चलना चाहिए बेटा, जैसे बिल्ली चलती है आवाज भी नहीं आने देती, ससुराल में जाके इसे ढंग से चलना चाहिए, फूड पड़े तो नहीं चलना चाहिए, सभ्यता का परिचय देना चाहिए। तो भाई ये बात माता पिता घर में बच्चों को अपने जो है ना बेटा बेटी को समझाते हैं, तब औलाद बढ़िया बने, इतिहास बने अच्छे अच्छे। और आखिरी बात बहुत सुंदर लिखी भजन की कवि ने, क्या भाई राजगुरु सुखदेव भगत की क्या है अमर कहानी। राजगुरु सुखदेव भगत की है ये अमर कहानी। हंसते हंसते बलि वेदी पे की बलिदान जवानी। आजाद हिंद सेना गिरन क्या है कम कुर्बानी। आजाद हिंद सेना गिरन क्या है कम कहानी। किसको याद नहीं होगा वो किसको याद नहीं होगा। ये नेताजी सेनानी कुल दुनिया रह गई चकित भाई, कुल दुनिया रह गई चकित। पढ़कर जिनके अफसाने